शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? दोस्तों आजकल एक फिल्म का चर्चा बहुत जोरों से है और उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। और वो चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल करेक्ट मिल रहा है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी इस फिल्म के बारे में कई सारी बातें कही। इस महीने की 11 तारीख को रिलीज हुई इस फिल्म ने कमाई के नए रिकॉर्ड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। आखिर कश्मीर फाइल्स में ऐसा क्या है जो कि राजनीति इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है? इन दिनों आप न्यूज़ चैनल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूक्रेन की लड़ाई से ज़्यादा इस फिल्म के ऊपर डिबेट चल रही है। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस फिल्म के फेवर में बात कर रही हैं तो कई सारी पार्टीज इसके अगेंस्ट हैं और कई सारे स्टेट, हमारे देश के कई सारे राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। कुछ स्टेट ने तो वहाँ की पुलिस को फ्री में इस फिल्म को जाकर देखने के लिए कहा है और कुछ स्टेट्स ने साधुओं को इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर बुक किए हैं। इस फिल्म की कहानी है कश्मीरी पंडितों के बारे में। 19 जनवरी 1990 को जवाहर टनल से लाखों लोग इस पार से उस पार चले गए, अपने घर बार छोड़ के। वो कश्मीरी पंडित थे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये जवाहर टनल क्या है? जवाहर टनल ये वो रास्ता है जो कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। लेकिन उस दिन ये टनल किसी भी देश की सीमा या उसके बॉर्डर से कम नहीं थी। इस टनल से लाखों कश्मीरी पंडित अपने घर छोड़कर अपनी जान बचाकर जम्मू पहुंच रहे थे। 14 सितंबर 1989 को एक कश्मीरी पंडित बीजेपी के अध्यक्ष टीकालाल टपलू की हत्या हुई। इसके बाद 4 नवंबर 1989 को जेकेएलएफ के मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा देने वाले जज नीलकंठ गंजू को भी मार दिया गया। इन हत्याओं की जिम्मेदारी खुद जेकेएलएफ ने ली। उस वक्त रास्तों पर, मस्जिदों में, मंदिरों में एक ही नारा दिया जाता था, रालीव गालिव चालीव। इसका मतलब था हमारे साथ मिल जाओ या मारे जाओ या फिर भाग जाओ। 8 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह की सरकार में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने कर दिया, जिसके एवज में सरकार को जेकेएलएफ के 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। सरकारी जॉब करने वाले कश्मीरी हिंदू आतंकवादियों के निशाने पर थे। हालत इतनी ख़राब थी कि 4 जनवरी 1990 को वहाँ के एक अखबार जिसका नाम आफ्ताब था, उसमें एक खबर छपी थी। लिखा था कि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बिगड़ते हालात को देखते हुए 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को जम्मू कश्मीर का गवर्नर फिर से बनाया गया। फारूक अब्दुल्ला ने इस फैसले के विरोध में अपना इस्तीफ़ा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। जगमोहन का गवर्नर बनना अलगाववादियों की आंख में चुभने लगा और कश्मीरी पंडितों पर हमले और तेज़ हो गए। उनके घरों को जलाया जा रहा था, उनकी हत्या की जा रही थी, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा था। इसकी वजह से कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। दोस्तों ये हुआ क्यों? कुछ मुट्ठी भर आतंकवादी और हमारी गंदी राजनीति की वजह से। और आज भी इस फिल्म को लेकर राजनीति ही हो रही है। कुछ नेताओं को ये मुद्दा मिल गया है हमारे सेंटीमेंट से खेलने का। उस वक्त कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। किसी के भी साथ ये नहीं होना चाहिए था। इस राजनीति को कुछ अगर करना है तो उन कश्मीरी पंडितों को अपने घर वापस भेजें, उनका दर्द कुछ कम हो सकेगा। दोस्तों हम सबको मिल के रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना है। सब मिलकर रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अपना एक दूसरे का ख्याल हम सबको मिलकर ही रखना है। और रही बात इस फिल्म की, तो फिल्म बहुत अच्छी है। इस फिल्म को ज़रूर देखिए। फिल्म के हर एक एक्टर ने जान डाल दी है उसके अंदर। फिल्म को फिल्म की तरह देखिए। जय हिंद।